हेलो दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि हम लड़की का व्हाट्सअप नंबर कैसे ले सकते हैं। आज मैं उसी लड़की को प्रपोज़ करने जा रहा हूं। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अब वो मेरी गर्लफ्रेंड बनती है या मुझे ब्लॉक करती है या क्या होता है, चलो देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है। अगर किसी लड़की से तुम्हारी दोस्ती काफ़ी आगे तक पहुंच चुकी है, उसका व्हाट्सअप नंबर भी मिल चुका है, तुम अच्छे दोस्त बन चुके हो और अब तुम उसको प्रपोज़ करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस लड़की से मुझे चैटिंग करते हुए, मतलब बात करते हुए, अब तो कॉल पर भी बात हो जाती है क्योंकि इसने काफ़ी पहले मुझे अपना नंबर दे दिया था। तो इससे बात करते हुए मुझे 20-25 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब ये मुझे काफ़ी अच्छी लगने लगी है। अब मैं इसको प्रपोज़ करना चाहता हूँ। हुआ क्या था, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमारी कल दोपहर को बात हुई थी और मतलब वैसे तो रात को भी होती है रोज़ाना, लेकिन ये कल रात ऑनलाइन नहीं आई। जब ये ऑनलाइन नहीं आई तो मैंने सुबह को अपना व्हाट्सअप चेक किया, सुबह को भी इसका कोई मैसेज नहीं था। तो फिर मैंने इसको सुबह को मैसेज किया था करीब 7:15 बजे। यहाँ पर आप टाइमिंग भी देख सकते हैं, 7:15 हो रही है। मैंने इसको मैसेज किया था, हाय कहाँ हो यार, और सैड वाला इमोजी इसको सेंड किया। लेकिन इसका रिप्लाई मतलब पूरे दिन नहीं आया। इसका दोपहर को करीब 2 बजे के आसपास। तो इसने कहा हेलो। इसने कहा सॉरी यार, काम में बिजी थी इसलिए बात नहीं कर पाई, सॉरी। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो, लेकिन बता तो दिया करो यार, मैं कितना डर गया था, कितने अजीब ख्याल आ रहे थे दिल में रात से। अब रिप्लाई दिया है तुमने और सैड होने लगा। इसने कहा यार कपड़े धो रही थी, मैसेज नहीं कर पाई, अब सॉरी ना। तो इसको भी बुरा लग रहा था कि इसकी बात नहीं हुई मुझसे, तो ये भी सैड हो रही थी काफ़ी। तो मैंने इसको बोला तुम सैड मत हो, मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकता, बस तुमसे बात ना हो तो मुझे फिक्र होने लगती है तुम्हारी यार। तो यहाँ पर तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर तुम किसी लड़की को प्रपोज करना चाह रहे हो ना, तो उससे पहले तुम्हें ये दिखाना होगा, ये साबित करना होगा कि तुम्हें उसकी कितनी फ़िक्र रहती है और तुम उसकी कितनी परवाह करते हो और वो तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। बस कभी भी किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हो ना, तो उससे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर वो तुम्हारी अच्छी दोस्त ना, सिर्फ तुम्हारी हंसी मजाक पर बात होती है और तुम डायरेक्टली उसको बोल दो यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर तुम्हारी बात ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली नहीं बोलना है, पहले उसके दिल में जगह बनानी है इस तरह से, ऐसी बातें करके। तो जब मैंने इससे कहा कि तुम्हारी फ़िक्र होती है, तो इसने कहा अच्छा जी इतनी फ़िक्र क्यों करते हो, मैं क्या छोटी बच्ची हूँ। मैंने कहा बच्ची नहीं हो, लेकिन पता नहीं क्यों तुम कुछ देर ना दिखो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हारे साथ। तो कहने लगी पागल इतना लगाव मत रखो मुझसे। तो मैंने कहा क्यों ना रखूँ। तो इनने कहा अगर मैं चली गई तो। मैंने पूछा कहाँ जाओगी। इसने कहा क्या पता मेरी शादी हो गई या मेरा मोबाइल ख़राब हो गया तो। मैंने कहा ऐसी बातें मत करो ना यार, मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी तुमको ऐसा दिखाना है कि मतलब तुम उसके बिना एक पल नहीं रह सकते, उससे मतलब बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तुम्हें बहुत ज़्यादा लगाव है। तो इसने कहा अरे मजाक कर रही हूँ, इतना सैड क्यों हो रहे हो तुम, ये बताओ खाना खाया। तो मैंने कहा नहीं। तो इसने कहा क्यों। मैंने कहा तुमने रात से बात नहीं की तो मुझे लगा तुम किसी प्रॉब्लम में हो, तो मेरा मन नहीं किया खाना खाने का। तो इसने कहा तुम पागल हो क्या, और गुस्सा होने लगी, खाना खाओ चुपचाप से वरना बात नहीं करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब अच्छे दोस्त बन जाते हैं और लड़की भी तुम्हें पसंद करने लगती है तो वो भी तुम पर हक जताने लगती है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना ये हक दिखा रही है अपना मुझ पर। मैंने कहा खा लूँगा अभी। तो इसने कहा अभी कब। मैंने कहा मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ कई दिन से, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। तो इसने कहा क्या बात है बोलो। मैंने कहा मुझे डर लग रहा है कहीं तुम मुझे छोड़कर न चली जाओ। कहने लगी ऐसी क्या बात है, और मैं भला तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊँगी, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तो यहाँ मैं तुम्हें एक बात बतानी चाहूँगा, अगर लड़की को तुमसे प्यार हो जाता है ना, तो कभी भी लड़की अपनी तरफ से तुम्हें प्रपोज़ नहीं करेगी, प्रपोज़ तुम्हें ही करना पड़ता है। वो चाहे तुम्हें मतलब तुम किसी भी बहाने से अलग हो जाओ, लेकिन वो तुमसे ये कभी नहीं बोलेगी कि वो तुमसे प्यार करती है। भले ही उसको मतलब कितना भी प्यार हो उसके दिल में तुम्हारे लिए, लेकिन वो अपनी तरफ से कभी तुम्हें प्रपोज़ नहीं करेगी। वो हमेशा लड़के का ही इंतज़ार करती है। अगर उसको लड़का अच्छा लगता है कि ये मुझे काश प्रपोज़ कर दे, भले ही तुम अलग हो जाओ, लेकिन वो अपनी तरफ से कभी नहीं कहेगी। मैंने कहा इसीलिए तो डर लग रहा है बोलने में, तुम मुझे इतनी इज्जत देती हो और मेरी बात सुन के पता नहीं मुझे गलत ना समझने लगो। तो इसने कहा भक बोलो क्या बात है। फिर मैंने ये देख सकते हैं नर्वस वाला इमोजी भेजा, तो ये बोलने लगी बोल रहे हो या जाऊं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, अगर बात बुरी लगे तो टॉपिक वहीं ख़त्म कर देना। तो इसने कहा अच्छा ठीक है बोलो। मैंने कहा पहले प्रॉमिस करो।
इसने कहा अरे बाबा प्रॉमिस मैं नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने बड़ी हिम्मत दिखाकर जो बात मन में थी सब बोल दी। यहाँ पर मैंने इससे कहा देखो मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे तुमसे बात करके बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जब तुमसे बात ना हो तो मन नहीं लगता है, सारा टाइम तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, तुम्हारा ख्याल दिल में आते रहते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और ये टाइम पास वाला प्यार नहीं है। तुम चाहो तो मुझे आजमा सकती हो। मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए जो तुम बोलो वो कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, बहुत प्यार करूँगा तुमसे, लड़ाई भी करूँगा और फिर तुमको मनाऊँगा भी। टाइम पास नहीं करूँगा तुमसे। तुम चाहो तो आराम से सोचकर जवाब दे देना, लेकिन मेरा दिल रखने के लिए हाँ मत बोलना। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग है तो ही हाँ बोलना, वरना तुम मुझे मना कर देना। मैं बुरा नहीं मानूंगा, चुपचाप से तुमसे हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। तो यहाँ पर ये मेरी बातें सुनकर शॉक हो गई। तो इसने कहा लेकिन यार मैंने इस बारे में अभी तक सोचा नहीं है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, अगर तुम किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हो तो ये चीज़ देख लेना, जितनी बातें मैंने बोली है ना जिस तरह से तुमको इसी तरह से बोलनी है। ऐसा नहीं कि प्रपोज का मतलब सिर्फ आई लव यू बोल दिया, तुम्हें ये भी दिखाना है कि तुम्हारे दिल में क्या है, उसके लिए तुम कितना खुश रख सकते हो, उसके लिए क्या कर सकते हो, कभी उसको छोड़ोगे तो नहीं। ये सब जैसे मैंने इससे इतनी सारी बातें बोली हैं, तुम्हें भी इसी तरह से प्रपोज करना है। तो मैंने इसको बोला कोई बात नहीं, तुम आराम से सोचकर जवाब दे देना, लेकिन झूठ मत बोलना। अगर प्यार ना हो तो साफ बोल देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो कहने लगी तुम अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारी कदर करती हूँ। अच्छा मैं रात को बताऊं? तो यहाँ पर इसने मुझसे रात तक का टाइम मांगा कि रात को बताऊं। तो ऐसा तो है नहीं, अगर तुम किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हो एकदम तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, उसे टाइम चाहिए होता है सोचने का। और यहाँ इसने वही किया, इसने कहा रात को बताऊं। तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, चाहो तो कुछ दिन का भी टाइम ले सकती हो। तो मैंने इसको बोला था कि कुछ दिन का टाइम लेना चाहो वो भी ले सकती हो, लेकिन झूठ मत बोलना। तुम्हें भी यही बोलना है कि भाई ऐसा नहीं कि कभी तुम मेरे साथ टाइम पास करो, सच बोलना। अगर प्यार है या कोई फीलिंग्स है मुझे लेकर तो ही हाँ बोलना, वरना ज़बरदस्ती के रिलेशनशिप में तुम भी कभी मत जाना, ठीक है। तो इसने कहा मैं रात को बताऊँगी सोचकर। तो मैंने कहा ठीक है मैं वेट करूँगा। तो इसने कहा ठीक है अब तुम खाना खाओ पहले जाके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अभी भी मुझे खाने के लिए बोल रही है। तो यहाँ पर तुम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब ये मेरी कितनी इज्जत करती है। और मुझे अभी तक ये नहीं पता ये मुझसे क्या बोलेगी, कि हाँ बोलेगी या सिर्फ दोस्त बनना पसंद करेगी, मैं नहीं जानता। अब देखते हैं रात को क्या होता है। तो मैंने कहा ओके बाय, तो इसने भी कहा बाय। तो यहाँ पर अब रात की चैटिंग अगर आप चाहते हो कि आगे क्या चैटिंग हुई थी वो भी मैं आपको दिखाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।